आपको पता है कि एक 13 साल के बच्चे की गूगल में जॉब लगी थी। जी हाँ, उसने ऑनलाइन हाई लेवल कोडिंग सीखी और उसकी सीधा गूगल में 16 करोड़ रुपए पर एनम की जॉब लगी। चौंकने वाली बात यह कि ये बच्चा इंडिया का ही है और इसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे अभी भी उसी क्लास में पढ़ रहे हैं। एक तरफ लाखों बच्चे अपने टेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये 7th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा करोड़ों रुपए पर महीने कमा रहा है। कितनी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है ना। लेकिन दोस्तों, ये सब झूठ है। आप मानोगे नहीं कि एक रेप्यूटेड ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने एक फेक नाम लेके एक फेक स्टोरी बनाई, जिसमें इन्होंने कहा कि एक नॉर्मल से स्टूडेंट ने हमारा ऑनलाइन कोर्स लिया था और 1000 लोगों की तरह इस बच्चे की भी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ जॉब लग गई। तो आप किसका वेट कर रहे हो? हमारा प्रीमियम कोर्स खरीदो और ले जाओ करोड़ों का पैकेज। दोस्तों, पेरेंट्स को इन सब की इतनी नॉलेज नहीं होती तो वो आसानी से इन पे भरोसा कर लेते हैं और सिर्फ अपनी मार्केटिंग करवाने के लिए ना जाने ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म और कितनी कहानियां बना के उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि मार्केटिंग करना और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। चलो दोस्तों, देखते हैं कि आप में से कितने लोग इस ऑनलाइन कोचिंग को गेस कर पाए। मुझे कमेंट्स में प्लीज बताना। नंबर 2, आपने ये देखा ही होगा कि हर क्लास में एक ना एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जो थोड़ा पावरफुल होता है और दूसरे बच्चों को वो बुली करता है। तो गाइज, अगर हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करें तो वो बच्चा जेफ बेजोस है। क्यों? क्योंकि इन्हें कंपटीशन नहीं पसंद। कंपटीशन को कम करने के लिए जेफ बेजोस इतने गिर जाते हैं ना कि दोस्तों आप मुझ पे बिलीव नहीं करोगे। 2009 की बात है। एक कंपनी थी क्विडजी नाम की। ये बेसिकली बेबी प्रोडक्ट्स को बेचने में मार्केट में बहुत फेमस और नंबर 1 पोजीशन पे थी। तो जेफ ने इस कंपनी को रिक्वेस्ट की कि आप हमें अपनी कंपनी ही बेच दो। तो क्विडजी ने ये सुनते ही एक ही बार में मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, जेफ बेजोस को ये देखा नहीं गया। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि अमेज़न पे हर बेबी प्रोडक्ट्स पे 40% ऑफ कर दिए और एक सब्सक्रिप्शन मेथड रखा जिससे वर्ल्ड वाइड लोगों को खूब फायदा होता था बेबी प्रोडक्ट्स को अमेज़न प्लेटफॉर्म पे खरीदने के लिए। हाँ, अमेज़न को खुद यही करके हर साल $100 मिलियन का नुकसान हो रहा था। लेकिन अब क्या करें, बात ईगो पे आ गई थी। ऑलमोस्ट सारी बेबी प्रोडक्ट्स खरीदने वाले कस्टमर्स शिफ्ट हो गए क्विडजी से अमेज़न पे। और क्यों ना हो, इतने सस्ते प्रोडक्ट्स जो मिल रहे हैं। और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि क्विडजी को कोई पूछता ही नहीं था। फिर ये कंपनी इतने लॉसेस नहीं झेल पाई और आखिर में उन्होंने अपनी कंपनी अमेज़न को बेच ही दी। नंबर 3, क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स पर्सनल रिलेशन में बिल्कुल अच्छे नहीं थे? उन्होंने तो एक बार अपने खास दोस्त को ही धोखा दे दिया था। हुआ ये कि स्टीव जॉब्स एक टाइम पे एक अटारी नाम की कंपनी में काम करते थे। ये एक बहुत फेमस वीडियो गेम कंपनी थी। तो उन्होंने एक नया आर्केड गेम बिल्ड किया था। लेकिन ये देखा गया उसी गेम का सर्किट बोर्ड बहुत बड़ा है। तो इस कंपनी ने जॉब्स को बोला कि देखो, अगर तुमने इस सर्किट बोर्ड से कैसे भी कुछ चिप्स हटा दिए जिससे इस गेम की फंक्शनैलिटी में कोई असर ना पड़े और ये बोर्ड का साइज भी रिड्यूस हो जाए, तब हम आपको $100s of पर चिप रिड्यूस देंगे। स्टीव जॉब्स ने कहा ठीक है, हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अटारी कंपनी को ये नहीं पता था कि जॉब्स को इस बोर्ड के डिजाइन के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, उनके खास दोस्त स्टीव वॉजनेक को जरूर थी। तो जॉब्स गए वॉजनेक के पास और कहा कि भाई देख, तू इस सर्किट बोर्ड से जितने चाहे चिप्स हटा दे ताकि गेम में कोई प्रॉब्लम ना आए और कंपनी से मुझे जितना फीस मिलेगा मैं तुझे उसका 50% दे दूंगा। वॉजनेक को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी और वो मान गए। और जब काम खत्म हुआ तो स्टीव जॉब वॉजनेक के पास आए और बोलते कि यार मुझे $700 मिले और ये लो $350। दोनों दोस्त खुश और सेटिस्फाइड थे। लेकिन दोस्तों, स्टीव वॉजनेक को कुछ साल के बाद पता चला कि जॉब्स को $700 नहीं बल्कि $5000 मिले थे। और पता नहीं जॉब्स ने ऐसा क्यों किया। और स्टीव वॉजनेक ने एक इंटरव्यू में भी बताया कि अगर वो मुझे पहले ही बता देता कि उसे पैसों की जरूरत है तो मैं उससे वो $350 भी नहीं लेता। तो दोस्तों, आपको इन तीनों में से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में प्लीज बताना। और हाँ, अगर आपने उस कंपनी को गेस कर लिया तो वो भी मुझे कमेंट्स में प्लीज बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।